दोस्तों, अगर आपके गार्डन के प्लांट्स या गमले वगैरह की मिट्टी में चींटियों की प्रॉब्लम है, यानी एंट्स वगैरह लग रहे हैं या और भी किसी अन्य प्रकार के कीड़े जैसे मिलीबग वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2-3 ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगी जिनका इस्तेमाल अगर आप अपने प्लांट्स में या फिर प्लांट्स की मिट्टी में करते हैं, तो एक भी चींटी या कोई भी प्रकार के कीड़े आपके प्लांट्स में नहीं लगेंगे। और अगर चींटियाँ वगैरह लगती भी हैं, तो वो 100% इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएँगी। और ये सारे सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा चीप मतलब बहुत ही सस्ते में या फिर आपके घर में ही अवेलेबल होंगे, जिनका इस्तेमाल आप अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। और ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सारे सॉल्यूशन, उसकी अपडेट भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, गार्डन से चींटियों का सफाया करने के लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे इफ़ेक्टिव मतलब सबसे कारगर ऑप्शन जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है लक्ष्मण रेखा, यानी जिसको हम लोकल लैंग्वेज में जो है मैजिक चॉक भी कहते हैं। ये जो लक्ष्मण रेखा है, ये बहुत ही सस्ता मार्केट में मिलता है, मात्र 10 से 15 रुपए में ये आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाता है। और इनफैक्ट तो आप बहुत सारे लोगों के घर में ये पहले से अवेलेबल होगा, जैसे मेरे घर में तो ये बचपन से यूज़ होता आया है चींटियों वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। इसके इस्तेमाल से ना ही जो चींटियाँ वगैरह हैं वो दूर रहती हैं, बल्कि और भी जो कीड़े-मकोड़े जैसे कॉकरोच वगैरह और भी छोटे-छोटे जो भी कीड़े होते हैं, वो भी दूर रहते हैं। इसमें जो है साइपरमेथ्रिन 1% पाया जाता है। साइपरमेथ्रिन एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड भी होता है, जो कि बहुत ही कारगर होता है किसी भी चींटी वगैरह या फिर जो और भी जो कीड़े मकोड़े वगैरह जो घर में आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट मार्केट में प्लांट्स में यूज़ करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड अवेलेबल हैं जो कि साइपरमेथ्रिन यूज़ किए हुए हैं, मतलब उसमें साइपरमेथ्रिन की मात्रा है वो सारे इंसेक्टिसाइड में। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इसके सिर्फ़ स्मेल से ही जो है चींटियाँ वगैरह दूर रहती हैं। बाकी अगर चींटियाँ वगैरह ऑलरेडी लग गई हैं तो फिर आप इसको यूज़ करते हैं तो जो भी लगी हुई चींटियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँगी। इसको यूज़ करके चींटियों के पास भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगी कि कैसे जो इस्तेमाल करने के बाद जो सारी चींटियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और मैं इसको आपको निकाल के दिखा देती हूँ। आप देखो, ये बिल्कुल चॉक की तरह, यानी जो चॉक पीस मार्केट में मिलता है ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में यूज़ करने के लिए, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। बस जो साइज़ है वो थोड़ा मोटा होता है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 2-3 तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने गमलों से चींटियों को दूर रखना है, तो उसके लिए आप क्या करें कि ये जो मैजिक चॉक है, यानी जो लक्ष्मण रेखा है, उससे आपको जो गमले के चारों तरफ आपको ऐसे सर्कल बना देना है। ये जो सर्कल आप बनाएँगे, इस सर्कल से क्रॉस होके जो चींटियाँ हैं, वो आपके गमले के अंदर नहीं जाएँगी। अगर वो क्रॉस होती भी हैं इस सर्कल से, तो वो थोड़ी देर में वो ख़त्म हो जाएँगी। तो ऊपर की साइड तो आपको सर्कल बनाना ही है, साथ ही साथ गमले के जो नीचे साइड है, वहाँ से अब ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि जो चींटियाँ हैं, वो नीचे साइड से जो ड्रेनेज होल्स है, वहाँ से गमले की मिट्टी में चले जाती हैं और वहाँ मिट्टी में जाके अंडे वगैरह देके अपनी जो आबादी है, उसको बढ़ाती रहती हैं और हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर सर्कल बनाने के साथ-साथ गमले में आपको नीचे की साइड भी सर्कल बनाना है। या तो आप गमले में ही सर्कल बना दें या नीचे जहाँ पे आपने गमले को रखा हुआ है उसके बेस पे आप चारों तरफ सर्कल बना दें। इससे आपके गमले में जो है नीचे की साइड से चींटियाँ एंटर नहीं हो पाएँगी। बाकी अगर आपके गमले की मिट्टी में ऑलरेडी चींटियाँ या कोई भी हार्मफुल कीड़े वगैरह ऑलरेडी लगे हुए हैं गमले की मिट्टी में, तो उसके लिए आपको क्या थोड़ा-सा जो मैजिक चॉक यानी जो लक्ष्मण रेखा है उसका टुकड़ा लेके आपको पाउडर फॉर्म कर लेना है ऐसे। और इस पाउडर को आपको 2 से 3 चुटकी आधा लीटर या फिर 1 लीटर पानी में घोल के आपको जिस गमले में चींटियाँ या कीड़े का अटैक है, उसमें आपको इससे वाटरिंग कर देनी है। ऐसा करने से जो भी अंदर मिट्टी के कीड़े वगैरह या चींटी वगैरह है, वो सारे अंदर ही ख़त्म हो जाएँगे। आप इसके पाउडर को डायरेक्टली मिट्टी में भी मिला सकते हैं, बिना घोले आप मिला सकते हैं। तो मिट्टी में मिलाने के बाद आपको इसको हल्की गुड़ाई कर देनी है ताकि अच्छे से ये मिट्टी में मिक्स हो जाए। ऐसा करने से आपके प्लांट्स में अगर कोई भी कीड़े वगैरह लगे हैं तो वो अंदर ही ख़त्म हो जाएँगे, या चींटियाँ वगैरह हैं तो अंदर ही ख़त्म हो जाएँगी इसके स्मेल से और इसके इफ़ेक्ट से। और दोस्तों, इसको टाइल्स या मार्बल जैसे सरफेस में यूज़ करने के लिए आपको इसके टिप को हल्का सा भिगाकर उसके बाद आपको उसमें जो है सर्कल कर देना है। रफ़ सरफेस या सीमेंटेड सरफेस पे ये बहुत ही आसानी से यूज़ हो जाते हैं। टाइलिंग के लिए आपको ऐसे यूज़ करना है। बाकी अगर आपके प्लांट्स में ऑलरेडी चींटियों का अटैक हुआ है, तो चींटियों का अटैक हुआ है यानी वहाँ पे मिलीबग भी ज़रूर होगा। पत्तों के पीछे जो सफ़ेद चिपचिपे कीड़े लग जाते हैं, वो मिलीबग होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है,
1 लीटर पानी में ये वाले चॉक का 2 से 3 चुटकी पाउडर आपको घोल के जो इन्फेक्टेड प्लांट है, जहाँ पे भी चींटी या मिलीबग का अटैक हुआ है, उस प्लांट में आपको स्प्रे कर देना है। और ये कितना ज़्यादा कारगर है उसको मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। अब देखो ये वाला जो वॉल यानी दीवार है, इस पे पूरी चींटियों की जो है वो झुंड जा रही है। यहाँ पे टाइल्स के बगल में उन्होंने छेद किया हुआ है और यहाँ से उनकी पूरी अंडे लेकर रैली निकली हुई है। फॉर्च्युनेटली मुझे ये 2-3 रोज़ पहले मिल गया, जिसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। उसकी अपडेट पूरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब इनकी रैली के बीच में मैं यहाँ पे 2 लाइन बना रही हूँ और इन 2 लाइन को जो ज़्यादातर चींटियाँ हैं वो क्रॉस नहीं करेंगी, और जो भी क्रॉस करेंगी वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएँगी। उसकी पूरी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हो बहुत सारी जो चींटियाँ हैं वो लाइन के पास जाने के बाद रिटर्न आ रही हैं और बहुत सारी क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि तुरंत अभी मैंने इसका इस्तेमाल किया, तो इसको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप देखना जितनी भी क्रॉस कर रही हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँगी। और ये इस्तेमाल करने के मात्र 5 मिनट बाद की अपडेट है। आप देखो ज़्यादातर जो चींटियाँ हैं वो अब इनएक्टिव होने लगी हैं। जिन्होंने इस लाइन को क्रॉस किया उन पे तुरंत असर दिखता है, और बाकी जिन्होंने नहीं क्रॉस किया उन पे भी असर दिखेगा। 2-4 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा बस, और लेकिन सारे के सारे जो है वो ख़त्म होंगे, आप देखना। तो देखो अब बहुत ज़्यादा असर इनका दिखने लगा है। अब ये वॉल से जो है चींटियाँ सारी नीचे गिरने लगी हैं, आप देख सकते हो। तो एक व्हाइट पेपर मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि आपको क्लियर दिख सके कि सारी चींटियाँ देखो अंडों के साथ कैसे नीचे गिर रही हैं। और मैं आपको वॉल भी दिखा देती हूँ। आप देखो चींटियों की जो पूरी रैली चल रही थी, वो ज़्यादातर चींटियाँ जो है नीचे वो गिर गई हैं, यानी ख़त्म हो गई हैं, और जो दीवार पे लटकी हुई हैं, वो मोस्ट ऑफ द चींटियाँ जो है वो इनएक्टिव है। तो बहुत ही अच्छा और कारगर ऑप्शन है ये चींटियों वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। चींटियाँ तो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, तो ये तुरंत ही उन पे काम कर जाता है। बाकी जो कीड़े वगैरह हैं उन पे काम करने में थोड़ा समय लगता है। आधा से 1 घंटा का इस्तेमाल करने के बाद टाइम लग सकता है उनको कंट्रोल होने में। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पूरा जो है स्क्वायर शेप बना दिया था, यानी रेक्टेंगल शेप। उसके अंदर देखो आप एक भी चींटी नहीं है, जो भी है उसके बाहर है सारी चींटियाँ। तो ये मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर ऐसा हुआ है। आप देखो पूरा जो वॉल है वो लगभग क्लीन हो गया है, एकदम 100%, 90 टू 99% जो है वॉल क्लीन हो गया है, और जितनी भी चींटियाँ जा रही थी सारी जो है वो ख़त्म हो गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने व्हाइट पेपर लगाया है। ये जो मैंने यूज़ किया है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है। ये देखो जून 22 में ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, फिर भी ये देखो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो फ्लावरिंग प्लांट में तो आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब मिट्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन सब्जी वाले प्लांट्स अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें आपको इसके ना ही सब्जी के प्लांट्स की मिट्टी में इसको यूज़ करना है, ना ही उसका आपको स्प्रे लेना है, क्योंकि ये एक तरह का एक केमिकल इंसेक्टिसाइड है। तो अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं तो केमिकल को आप अपने मिट्टी में यूज़ नहीं करें। तो सब्जी वाले प्लांट्स में अगर चींटियों की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो गमले या ग्रो बैग है उसके सरफेस पे, या फिर जहाँ पे भी आपने गमले या ग्रो बैग रख रखे हैं वहाँ पे आप चारों तरफ इसको सर्कल कर दें, मिट्टी में ना यूज़ करते हुए। बाकी अगर मिट्टी में अगर चींटियों की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप हल्दी यानी टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है मिट्टी से कीड़े मकोड़े वगैरह को दूर रखने के लिए, और पौधों को जो है फंगस रिलेटेड प्रॉब्लम से भी बचाता है। और इस बात का ध्यान रखिए कि हल्दी जो है वो ऑर्गेनिक है, तो इसको आप प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह यूज़ करें, मतलब कीड़े मकोड़े या चींटियाँ वगैरह लगने से पहले आपको इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है, ताकि जो है चींटियाँ वगैरह लगे नहीं। लगने के बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो इससे बेटर रिजल्ट पाने के लिए आप जब गमले की मिट्टी आप बनाते हो, या प्लांट लगाने के लिए जब मिट्टी बनाते हो, उस टाइम पे ही आप उस मिट्टी में ही आधा से 1 चम्मच अगर हल्दी पाउडर मिला के प्लांट लगाएंगे, तो स्टार्टिंग से ही ये आपके प्लांट से जो कीड़े मकोड़े वगैरह हैं उसको दूर रखेंगे। या फिर चींटियाँ वगैरह लगने से पहले ही आप हर 15 दिन में इसको अगर रेगुलर बेसिस पे अगर अपने प्लांट्स की मिट्टी में यूज़ करते हो, तो आगे जाके चींटियों की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लगभग आधा चम्मच, एक छोटा चम्मच या आधा चम्मच हल्दी आपको प्लांट्स की मिट्टी में डाल के आपको चारों तरफ उसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। इससे आपका प्लांट जो है कीड़े मकोड़े वगैरह यानी चींटियों वगैरह से भी दूर रहेगा, बचा रहेगा, और जो फंगल वगैरह की भी जो प्रॉब्लम आती है प्लांट में वो भी नहीं लगेगी। और गमले और ग्रो बैग वगैरह में तो चींटियों को कंट्रोल करना बहुत ईजी है। नीचे आप जो लक्ष्मण रेखा या जो मैजिक चौक है उससे आप सरफेस पे सर्कल कर दो और मिट्टी में आप हल्दी डाल दो। इससे आपके गमले से जो चींटियां हैं वो दूर रहेंगी। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में आप हल्दी के साथ साथ जो है नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली से भी जो है चींटियां और कीड़े मकोड़े वगैरह दूर रहते हैं। और एक और जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑप्शन जिसको मैं यूज़ करती हूँ चींटियों की आबादी या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो आपके भी घर पे अवेलेबल होगा, वो है हीट स्प्रे। दोस्तों, हीट को ना ही आपको प्लांट में यूज़ करना है, ना ही प्लांट की मिट्टी या गमले में, बल्कि जहाँ पे आपने गमले या ग्रो बैग लगा रखे हैं उसकी सरफेस पे अगर आपको चींटियाँ वगैरह दिखती हैं तो वहाँ पे आप हीट स्प्रे का यूज़ करके आप उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको ना ही आपको प्लांट में यूज़ करना है, ना ही मिट्टी में, क्योंकि ये आपके प्लांट और मिट्टी दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है। बस आपने जहाँ लगा रखे हैं उसके सरफेस पे आप इसके स्प्रे को यूज़ करते हुए आप इसकी पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। पॉपुलेशन अगर चींटियों की कम होते जाएगी धीरे धीरे तो ओवरऑल जो है चींटियाँ कंट्रोल हो जाएंगी। बाकी एक और ऑप्शन है चींटियों को कंट्रोल करने का, वो है बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। जहाँ पे भी आपके गार्डन में अगर आपको चींटियाँ वगैरह दिखती हैं वहाँ पे अगर आप बॉइलिंग वाटर डाल दोगे तो वो ख़त्म हो जाती है उससे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप बॉइलिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे प्लांट्स लगे नहीं होने चाहिए, नहीं तो प्लांट के जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो प्लांट से दूर में आपको बॉइलिंग वाटर को यूज़ करना है। तो बहुत मेहनत से बनाई है मैंने ये वीडियो, और जितने भी ऑप्शन मैंने बताए सारे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और ये जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की अगर आपको यूज़फुल लगी, देन प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो अगर एंड तक देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाएँ। और कोई भी गार्डनिंग रिलेटेड क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, नीचे मैं आईडी की लिंक दे दूंगी। अंत में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।